नमस्कार दोस्तों, मैं ललन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBI लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र में। यदि आपने स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी को ले रखा है, किसी कारणवश आप अपनी पॉलिसी को नहीं चलाना चाहते, पॉलिसी को कैंसिल करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि पॉलिसी को कैंसिल करने के बाद कितना रुपया आपको वापस मिलेगा, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी को सरेंडर कैसे कर सकते हैं। पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी SBI लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस में जाना है। वहां से सरेंडर फॉर्म को लेकर सही उसे भरना है और सरेंडर फॉर्म के साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है उन सब का एक फोटोकॉपी लगा देना है। उसके साथ ही जब आपने पॉलिसी को परचेज किया था तो पोस्ट के माध्यम से आपको एक बॉन्ड प्राप्त हुआ था, आपको वह बॉन्ड भी जमा करना होता है। जैसे ही आपके सरेंडर फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो 15 से 20 दिन के अंदर जो भी आपका अमाउंट सरेंडर वैल्यू के रूप में बनता है वह आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। ये तो बात हुई कि कैसे हम स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी को सरेंडर करने के बाद सरेंडर वैल्यू के रूप में हमें कितना प्राप्त होगा। तो देख सकते हैं स्क्रीन पर आप लोगों के सामने एक टेबल ओपन हो रखा है जो कि SBI लाइफ स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी के पॉलिसी डॉक्यूमेंट में पेज नंबर 28 पर दिया गया है। स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी के पॉलिसी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके पॉलिसी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लें और पेज नंबर 28 ओपन कर लें, जहां पर आपको यह टेबल मिल जाएगा जिसे गारंटीड सरेंडर वैल्यू टेबल यानी कि GSV फैक्टर टेबल कहा जाता है। इस टेबल में ये जो पहला कॉलम है ये हमें यह बताता है कि हम अपनी पॉलिसी को कितने साल तक चला चुके हैं, और जो पहला रो है यह हमें पॉलिसी टर्म के बारे में जानकारी देता है। प्लैटिना प्लस पॉलिसी में पॉलिसी टर्म कम से कम 20 साल और अधिक से अधिक 39 साल तक का होता है। यदि आपने पहले साल प्रीमियम का भुगतान कर दिया है उसके बाद ही आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो सरेंडर वैल्यू के रूप में आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा। यानी कि जो भी पैसा आपने पहला किस्त के तौर पर फर्स्ट प्रीमियम के तौर पर जमा किया था उसके बाद अगर पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो यहाँ आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन यदि आप पहले 2 साल तक किस्त का भुगतान कर देते हैं और आपका पॉलिसी टर्म यदि 20 साल का है और पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो उस कंडीशन में आपने पहले 2 किस्त के तौर पर जितना रुपया जमा किया उसका 30% आपको वापस मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपने 50 हज़ार रुपये का 2 किस्त जमा कर दिया है, टोटल 1 लाख रुपए आप जमा कर चुके हैं, अब पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 1 लाख का 30% यानी कि 30,000 रुपये सरेंडर वैल्यू के रूप में प्राप्त होता है। सेम इसी तरीके से यदि आप 3 साल तक प्रीमियम का भुगतान कर देते हैं, पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, पॉलिसी टर्म 20 साल का है तो 3 किस्त में आपने जितना भी पैसा जमा किया है उसका 35% आपको सरेंडर वैल्यू के रूप में प्राप्त होता है। सेम इसी तरीके से यदि आपने अपनी पॉलिसी को 10 साल तक चला लिया, 10 साल का प्रीमियम का भुगतान आपने कर दिया है, आपका पॉलिसी टर्म 20 साल का है तो उस कंडीशन में 10 साल में आपने जितना भी रुपया जमा किया था उसका 60% आपको सरेंडर वैल्यू के रूप में वापस मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी यदि आप अपनी स्मार्ट प्लैटिना प्लस पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो एक बहुत बड़े अमाउंट के नुकसान का सामना आपको करना पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको नुकसान ना हो, जितना भी पैसा आपने जमा किया था वह पूरा का पूरा आपको वापस मिल जाए, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, आप अपनी पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट कर दें। पेड अप पॉलिसी का मतलब यह होता है कि यदि आपने 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक पॉलिसी को चला लिया है, अब नहीं चलाना चाहते तो पॉलिसी को सरेंडर ना करें, आगे का प्रीमियम देना आप बंद कर दें।
जब आपका आगे का प्रीमियम जमा नहीं होगा तो जो आपकी पॉलिसी है पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी। पेड अप पॉलिसी के केस में पॉलिसी टर्म के अंत तक आपको अपने पैसों को लेने के लिए इंतज़ार करना होता है। जैसे ही पॉलिसी टर्म पूरा हो जाएगा तो जितना भी पैसा आपने प्रीमियम के रूप में जमा किया था उसका 110% आपको मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में वापस मिल जाता है। और यदि पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में उसके नॉमिनी को कुल जमा रुपए का 105% डेथ बेनिफिट के रूप में मिल जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी। जब आप अपनी पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट करते हैं तो पॉलिसी टर्म के दौरान मिलने वाला जो भी लाभ होता है वह आपके द्वारा दिए गए कुल प्रीमियम के अनुपात के हिसाब से आपको मिलता रहता है। तो बेहतर यही होगा कि यदि आप प्लैटिनम प्लस पॉलिसी को लेकर फंस चुके हैं, आगे प्रीमियम नहीं भर सकते, तो पॉलिसी को सरेंडर ना करें और उसे पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट कर दें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।